हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ नया टॉपिक लेके थिंग्स विद साइंटिफिक रीजन में हैं। और मैं हूँ डॉक्टर संतोष कुमार पंडित। और आज लेके आए हैं न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक है कुछ खास और वो सिर्फ माताएं बहनों के लिए नहीं है, वो हमारे सभी लोगों के लिए है। ऑल्दो ये कॉमन होते हैं माताएं बहनों में। तो चलिए आज का वीडियो को हम डिटेल से समझते हैं। तो आज का टॉपिक है कार्सिनोम ऑफ ब्रेस्ट यानी स्तन का कैंसर। आज आपको पता होना चाहिए कि यह स्तन कैंसर इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर माताएं बहनों में पाया जा रहा है। तो हर माताएं बहनों को यह पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप थोड़ी सावधानी बरत के अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। तो आप समझ पाएंगे कि किन लोगों को, किन माताएं बहनों को ये रिस्क ज़्यादा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किन माताएं बहनों को सबसे ज़्यादा या अधिक रिस्क रहता है कार्सिनोमा ब्रेस्ट होने का, यानी कि स्तन कैंसर का। तो चलिए, तो पहला रिस्क फैक्टर होता है जिनका एज ऑफ मेनार्ज की। आपका, जिसको आप अपनी भाषा में एमसी बोलते हैं, कि आपका एमसी कब आया था। नॉर्मली एक फीमेल में या फिर एक लड़की में जो आते हैं महीना मासिक, वो आपका एज 10 से 12 साल होता है। लेकिन अगर आपका उससे पहले आया हो तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपका 1 साल पहले मान लीजिए आया तो आप में 5% रिस्क बढ़ जाता है स्तन कैंसर होने का। दूसरा होता है लेट मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब आप जैसे पहले समझ लीजिए, मेनोपॉज मतलब 1 साल लगातार आपका कोई एमसी नहीं आया, लगातार आपके मासिक बंद हैं 1 साल तक लगातार। ऐसा नहीं कि एक आया फिर बीच में गायब हो गया फिर, ऐसा नहीं। लगातार अगर 1 साल तक कंप्लीट सजेशन है तो हम बोलेंगे कि आप मेनोपॉज अटेंड कर लिए। नॉर्मल एक इंडियन वुमेन में 45 से 50 साल में, 45 से, सॉरी माफ़ करिएगा, 45 से 55 साल में आपका मेनोपॉज अटेंड कर लेते हैं आप। लेकिन अगर आपका 1 साल भी डिले होता है, यानी आप मान लीजिए 55 की जगह 56 साल में आपका हुआ, तो आप में रिस्क बढ़ जाता है। कितना परसेंट रिस्क बढ़ जाएगा? हर 1 साल डिले आपका 3% रिस्क स्तन कैंसर का बढ़ा देता है। नेक्स्ट जो रिस्क होता है वो होता है आपका एज। ज़्यादातर जो स्तन कैंसर से जिनकी मौत हुई है उसमें 99% वुमेन जो हैं वो आपका 40 साल से ज़्यादा एज के, और आपका 60 साल से ज़्यादा जो फीमेल हैं वो 71% जो डेथ जिनकी हुई थी वो उनकी एज 60 साल से ज़्यादा है। तो एज अपने आप रिस्क फैक्टर है, इसलिए जिनकी एज 40 साल से ज़्यादा है एक बार स्क्रीनिंग कराने जरूर आएँ, या फिर डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। नेक्स्ट जो आपका रिस्क फैक्टर होता है वो होता है नॉलिपैरिटी। नॉलिपैरिटी को आपको समझना पड़ेगा पहले। नॉलिपैरिटी मतलब वैसी वुमेन जिसने एक भी अपनी लाइफ में लाइव बर्थ नहीं दिया, जिनकी एक भी बच्चा लाइव नहीं है, चाहे वो उसकी बच्चे मिसकैरेज हो गई थी, या आप बर्थ के दौरान मर गए थे, या फिर एबॉर्शन हो गया था, लेकिन उसकी कोई भी बच्चा लाइव नहीं हुआ, तो उसको हम नॉलिपैरिटी बोलेंगे। ये भी अपने आप में एक हाई रिस्क फैक्टर है कार्सिनोमा ब्रेस्ट होने का। नेक्स्ट होता है जो रिस्क फैक्टर है वो फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आप मान लीजिए आप फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब आप मदर के डॉटर हैं, तो आप फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं। अगर आपकी मदर को सीए ब्रेस्ट हुई थी तो आप में जो रिस्क बढ़ जाएगा नॉर्मल फीमेल से 1.75 टाइम्स आप में रिस्क ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके दोनों मदर एंड फादर को कार्सिनोमा ब्रेस्ट है तो आप में 3 टाइम्स ज़्यादा रिस्क हो जाता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों बोल दिया। आपको मैं बता दूँ, ये कैंसर जो स्तन का सिर्फ महिलाओं में नहीं होता है। ऑल्दो ये महिलाओं में कॉमन है, क्योंकि ब्रेस्ट कॉमन जो होते हैं वो डेवलप जो होते हैं वो फीमेल में होते हैं, लेकिन ये स्तन कैंसर मेल में भी होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो हो गया वो होते हैं आपका एल्कोहल। अगर आप एल्कोहल लेते हो, अगर मान लीजिए आप 10 ग्राम पर डे के रेट से आप एल्कोहल ले रहे हैं,
तो आप में 7.1% रिस्क बढ़ जाता है कैंसर का। अगर आप 35 से 45 ग्राम पर डे अल्कोहल लेते हैं तो आप में 32% ज़्यादा रिस्क हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वुमेन। और नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो आजकल लाइफ स्टाइल, आजकल जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसमें हम एक्सेसिव फैट में जो लेते हैं वो डाइटरी जो सब्सटेंस है उसमें फ़ैट को कंज्यूम करते हैं, हाई फैट लेते हैं, उससे भी आपका स्तन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो होते हैं आप देखते होंगे ओरल कंट्रासेप्टिव पील आजकल बहुत कॉमन यूज होते हैं एज ए आपका बर्थ कंट्रोल मैकेनिज्म। तो अगर आप लो डोज में ले रहे हो तो रिस्क नहीं है, लेकिन अगर आप हाई डोज में ले रहे हैं और 10 साल से ज़्यादा ले रहे हैं, 2 पॉइंट है, हाई डोज और 10 साल से ज़्यादा ले रहे हैं, तब आप में स्तन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और नेक्स्ट जो पैरामीटर होता है वो होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। आप देखते होंगे बहुत सारे फीमेल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन उसमें दवा रहती है, वो लेने से आपका रिस्क बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? अगर आप मान लीजिए 4 साल तक यूज किए तो 1.48% जो होते हैं आपका रिस्क बढ़ जाता है, और अगर आप 8 साल तक लिए हो 1.95 टाइम्स आपका रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो पैरामीटर होते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी सिर्फ स्तन कैंसर के लिए नहीं है, ओबेसिटी ढेर सारी कैंसर का रिस्क फैक्टर होते हैं। उसमें ब्रेस्ट कैंसर भी है, आपका कोलोरेक्टल कार्सिनोमा भी है, आप कॉलन का जो कैंसर पढ़ेंगे या फिर रीनल सेल कार्सिनोमा आपको बताएंगे किडनी का कैंसर होता है, उसका भी रिस्क फैक्टर ये है। तो ओबेसिटी अपने आप बहुत सारी बीमारियों को बुलाते हैं, साथ में कैंसर को भी साथ में लेके आता है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो होता है मैटरनल एज एट द फर्स्ट लाइव बर्थ। मतलब अगर जो भी वुमेन पहला एज प्रेगनेंसी का जो होता है, मान लीजिए फर्स्ट प्रेगनेंसी आप 30 साल से ज़्यादा एज में आप एक्वायर करते हैं तो आपका 1.4 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए वही फीमेल अगर 25 साल से पहले वो प्रेग्नेंट होती है तो उसमें 1.2% रिस्क रहता है, यानी ज़्यादा एज होने से आप पहला प्रेगनेंसी उससे भी आपका रिस्क बढ़ता है। आजकल देखते हैं नया ट्रेंड चला है कि आजकल लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं, स्तनपान नहीं कराते हैं। तो जो वुमेन 1 साल तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं उनकी देखा गया है स्तन कैंसर का रिस्क कम होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपके मन में कुछ और भी डाउट है आप मुझे कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर एक वुमेन को यह बात पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज कार्सिनोमा ब्रेस्ट वुमेन में मोस्ट कॉमन कैंसर बन गया है। तो आज बस इतना ही, कल फिर हम आपके सामने हाजिर होते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं विदा दीजिए। जय हिंद।